वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGISI तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने DGISI के लिए नामजद उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। मुशावरत के हतमी दौर के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। नए DGISI 20 नवंबर को चार्ज संभालेंगे। नंबर 1 डिमांड है फ्रांस एम्बेसी का और फ्रांस एम्बेसडर का यहाँ से इनखला है। इस मसले पर इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज एक पेज पर है और उस पेज पर यह फैसला हुआ है कि किसी एम्बेसी को बंद करने या उसके एम्बेसडर को निकालने की पोजीशन में। उसके अलावा तमाम मसले ठीक हैं। फ्रांसीसी सफीर की बेदखली के अलावा कलदम तंजीम के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। मुजाहिरीन ने आज रास्ता खोलने का वादा किया था, लेकिन रास्ते नहीं खुले। रात को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। सियासी और अस्करी क़यादत के अहम इजलास के बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस ब्रीफिंग। कहा हुकूमत और फौज एक पेज पर हैं। लीबिया, इराक, यमन या शाम जैसी बेअमनी नहीं चाहते। मामला पार्लियामेंट में ले गए तो अपोजिशन मिल जाएगी और मसला पैदा करेगी। पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से और इन दिनों में ज़्यादा तेज़ हैं। क्या डील के मामले पर नून लीग की क़यादत तकसीम हो गई? जावेद लतीफ़ ने नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकातों में तेज़ी का किया इकरार। सीनियर रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी का इनकार। कहा जो होना है सबके सामने होगा। नून लीग किसी डील या सौदेबाजी का हिस्सा नहीं बनेगी। मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का, किसी सौदे का, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा तमाम शरीक मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे ने भी रिलीफ लेने का फैसला कर लिया। मुल्ज़िमान के वकला की केस ट्रांसफर करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर का एतराज़। कहा ऑर्डिनेंस का इतलाक पुराने केसेस पर हुआ तो सजाएं मुतनाज़े हो जाएंगी। नस्ला टावर गिराने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का आगाज। टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। इमारत को जदीद टेक्नोलॉजी से गिराने की महारत रखने वाली कंपनीज की खिदमत हासिल करने का फैसला। सर्विस रोड पर गैर कानूनी टावर तामीर करने वाला बिल्डर मंजर से गायब हो गया। अदालत ने बिल्डर को 3 माह में अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म दिया था। जिन लोगों ने 6-4 महीनों में पैसे नहीं दिए वो हमें अगले 3-4 दिनों में पैसे देंगे। और इतनी तेजी से आपने कनेक्शन काटा है, इतनी तेजी से आपने बिल्डर से बात की है। पैसे दे दे मेरे को, हम कहीं ना कहीं चले जाए, हम रोड पे बैठेंगे क्या? एयरपोर्ट की जमीन सिर्फ एयरपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स की जमीनों पर बनाए शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म दे दिया। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी की सरजनिश। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए। अपना काम हो नहीं रहा, आप एयरपोर्ट्स को छोड़े शादी हॉल्स ही चला लें तो बेहतर है। मुझे पर्सनल धमकियों के मैसेजेस आए कि जो माफिया बैठी हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अदालत जाके स्टे ऑर्डर ले लेती है, डराते हैं, धमकाते हैं। काम करना इस शहर में आसान नहीं है, जहाँ पर भी माफिया है। ये माफिया हमेशा काम में रुकावट बनती है। माफिया काम नहीं करने दे रहा, धमकियां मिल रही हैं, सबूत मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं हम एक्शन लेते हैं। माफिया अदालत से हुक्म इम्तना ले आते हैं। हम टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं तो गवर्नर सिंध और असद उमर दरमियान में आ जाते हैं। भारत के बाद न्यूजीलैंड से मैदान में बदला लेने का मौका। पाकिस्तानी बॉलर्स की दूसरे मैच में भी नपीतुली बॉलिंग। कीवीज को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया। कीवीज ने 8 विकेटों पर 134 रन बनाए। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 22 रन देकर 4 शिकार किए। शाहीन अफरीदी, इमाद वसीम और मोहम्मद हफीज ने एक विकेट हासिल की। 135 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज मैदान में उतर गए। अरे भाई खामोश रहो, ज्यादा शोर न मचाओ, कहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैच मंसूख न कर दें। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का कीवीज पर तंज। तमाशाई भी पुरजोश, पाकिस्तान का दौरा मुलतवी करने वाले कीवीज को हराकर बदला लेने का आज़म। जैसे आप लोग हमारा ग्राउंड
छोड़कर गए थे। भारत से ज़्यादा हम आपको बुरी शिकस्त हमारे मुल्क छोड़ के भागा था, उसी तरह अब हम उनको वर्ल्ड कप से भगाएंगे इंशाल्लाह। क्या डी कॉक के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर नहीं करती? जनूबी अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन डी कॉक का मैच से पहले नस्ली इम्तियाज के खिलाफ घुटने पर बैठने से इनकार। आज के मैच से दस्तबरदार होना पड़ा। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की पॉलिसी के मुताबिक नस्ली इम्तियाज की मजम्मत के लिए ऐसा करना जरूरी है। जनूबी अफ्रीका ने अहम मैच में वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 144 रन का हदफ, 10 गेंदों पहले अबूर किया। मार्करम ने 51 और डॉसन ने 43 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। सीपैक मंसूबों की बरवक्त तकमील से मुतालिक बातचीत भी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगान अवाम को इंसानी बहरान और मुआशी मसाइल से निकालने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। जाम कमाल के बाद वजीर आला बलूचिस्तान की सीट के लिए कशमकश बढ़ गई। सिर्फ 7 सीटों वाली पीटीआई ने सरदार यार मोहम्मद रिन को वजीर आला नामजद कर दिया। 2 रुकनी कमेटी सियासी जमातों से राब्ते करेगी। जाम कमाल की इत्तेहादियों के हमरा यार मोहम्मद रिन के घर आमद। बीएपी के नाराज अरकान ने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को वजीर आला नामजद किया था। वफाकी हुकूमत ने बीएपी की हिमायत का ऐलान कर दिया। फैसला बात करेगी पार्लिमानी ग्रुप के अंदर, कोई फैसला। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात से मुताल्लिक केस में वजीर रेलवे आजम स्वाति की पेशी। शोकॉज नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन का वक्त दे दिया। आजम स्वाति ने कहा, उनकी पेशी से इदारे का वकार बुलंद होता है। खुशी है कि किसी चोरी या डाके के केस में पेश नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद तकसीम केस में मातहत अदालतों के 3 फैसले कालअदम करार दे दिए। जायदाद शरई उसूल के तहत तकसीम करने का हुक्म। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, शरई उसूल 1450 साल पहले तय हो चुके। किसी जरगे का फैसला अल्लाह ताला के दीन से बड़ा नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों की भत्ता वसूली की कोशिश। ताजिरों और तालीमी इदारों को भत्ते की पर्चियां भेज दी। पहले खत में 30 करोड़, दूसरे में 15 करोड़ और तीसरे खत में 5 करोड़ भत्ता मांगा गया। न देने पर इदारे को तबाह करने की धमकी दी गई। शिकायत मिलने पर सीटीडी की कार्रवाई। टीटीपी का साबिक कमांडर 2 साथियों समेत गिरफ्तार। रावलपिंडी में 9 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुकदमे का फैसला आ गया। अदालत ने 2 मुजरिमान को 2 बार सजाए मौत और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सजा सुना दी। जुर्म छुपाने पर मुजरिम अदनान की बीवी को 7 साल कैद की सजा। मकतूला की वालदा फैसला सुनकर जज्बाती हो गई। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे बहुत अच्छा फैसला मिला है। मैं अदालतों से आगे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह के फैसले करते रहें। सादिकाबाद में 9 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑपरेशन के दौरान इंधड़ गैंग से जुड़े 8 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। केपी में डेंगू के वार जारी। बनू में 1 मरीज इंतकाल कर गया। सूबे में केसेस की तादाद 5206 हो गई। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 11000 से तजावुज कर गई। रवा साल पंजाब भर में डेंगू बुखार से 32 अफराद जान की बाजी हार चुके। इस्लामाबाद में 91 शहरी डेंगू से बीमार। महंगाई से परेशान अवाम के लिए एक और बुरी खबर। रेलवे का सफर भी सस्ता न रहा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों का किराया 10% बढ़ा दिया। माल बरदार ट्रेनों के किराए में भी 5% इजाफे का फैसला कर लिया। IMF से डील में ताखीर से रुपए पर दबाव बरकरार। डॉलर की पेशकदमी भी जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी $225 रुपए से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में डॉलर 176 रुपए की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर। लेह का पारा -6 तक गिर गया। पंजाब में भी हल्की खुनकी। सियालकोट के सरहदी इलाकों में झालाबारी से तबाही। 16,000 एकड़ रकबे पर फसल शदीद मुतासिर, किसान परेशान।